आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी की शक्ल सामने लाइए। आ गई? आडवाणी जी फिल्मों के बहुत बड़े वाले शौकीन हैं। माने अपनी जवानी में फिल्मों के बहुत बड़े वाले शौकीन थे, इतने बड़े कि जनसंघ के मुखपत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर के फिल्मी पत्रकार थे आडवाणी जी। फिल्मी पत्रकार माने वही पत्रकार जो बी टाउन की गलियों में घूम के बॉलीवुड के मसाला गॉसिप्स को स्टोरी बना बना के अखबारों के फ्रंट पेज पे छाप के सुर्खियां बटोर ले जाता है। आडवाणी जी के बारे में ऐसे ख्याल थे क्या आपके? नहीं रहे होंगे। उनकी शक्ल देखिए, आडवाणी का ऑरा देखिए, आडवाणी की हार्ड लाइनर वाली छवि, भाषणों में क्या गरजते थे आडवाणी। और ऐसे आडवाणी बॉलीवुड की गॉसिप ढूंढते थे, यकीन ही नहीं होता ना। लेकिन आडवाणी के व्यक्तित्व का यह भी एक पहलू है, इसीलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर डाल दिया था, महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि इसी सूचना के आधार पर पूरा वीडियो है। आडवाणी जी फिल्मों के शौकीन थे, तो जब 77 में जनता पार्टी की सरकार आई तो आडवाणी जी को मंत्रालय ऑफर किया गया। पूछा गया, आडवाणी जी आप कौन सा मंत्रालय संभालेंगे? तो आडवाणी ने कहा फिल्म मंत्रालय। तो लोगों ने कहा फिल्म मंत्रालय तो होता नहीं है, आईएनबी मिनिस्ट्री के अंतर्गत फिल्म उद्योग भी आता है। तो आडवाणी ने झट से कह दिया ठीक है, फिर मुझे आईएनबी मिनिस्ट्री दे दीजिए। आईएनबी मिनिस्ट्री माने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो आडवाणी जी आईएनबी मिनिस्टर हो गए और इसके बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ उनके डेली रूटीन संवाद होने लगे। ऐसे में 1 साल के बाद राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली में कराया गया। इसी सम्मान समारोह में एक नए 20-21 साल के लड़के को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना था। यह लड़का था विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा को नहीं जानते हैं? अरे वही विधु विनोद चोपड़ा जनाब, जिन्होंने 3 इडियट से लेकर मुन्ना भाई एमबीबीएस तक इस देश को इतनी हिट्स दी हैं कि हर फिल्मों का शौकीन विधु विनोद चोपड़ा का नाम तो जानता ही जानता है। लेकिन उन दिनों विधु विनोद चोपड़ा का वैसा रसूख थोड़ी ना था जैसा आज है। एक युवा संघर्षशील फिल्म निर्माता के तौर पे विधु विनोद चोपड़ा जाने जाते थे। इतने कम पैसे होते थे इनके पास, मैंने तब तो फिल्म निर्माता के नाते कैरियर भी नहीं शुरू किया था अपना। इतने कम पैसे होते थे कि कपड़े उधारी पे पहने जाते थे, और वो भी चीप क्वालिटी के। लेकिन इन्हीं विधु विनोद चोपड़ा को राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह में 4000 रुपए नगद का पुरस्कार दिया जाना था। विधु विनोद चोपड़ा को जब ये बात पता चली कि 4000 रुपए नगद मिलने वाले हैं, माने उस दौरान 4000 रुपए की कीमत 50,000 रुपए बराबर होती थी। कल्पना करिए आप। और एक ऐसा आदमी जो उधारी पे जी रहा है, उसके लिए 50,000 रुपए किसी सौगात से कम नहीं। तो विधु विनोद चोपड़ा ने कहा चलो दिल्ली। बंबई में रहते थे। अब दिल्ली जाने के लिए 50,000 रुपए मिलने वाले हैं, ये सुनते ही फ्लाइट की टिकट बुक करा लिया विधु विनोद ने। फ्लाइट की टिकट बुक कराया। अब फ्लाइट में रद्दी कपड़े पहन के तो जाएंगे नहीं जैसे आमतौर से पहनते थे, तो इसलिए एरो की टी शर्ट्स, एरो की जीन्स, ऐसे कपड़े खरीदे। अब खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं, तो उधारी पे ले लिया कि अरे 4000 रुपए तो मिलने वाले हैं दिल्ली में, 4000 रुपए मिलेंगे, लौटेंगे आपको चुका देंगे। लोगों ने भी इसी भरोसे दे दिया कि भाई राष्ट्रीय फिल्म सम्मान मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लौटा ही देगा लड़का। अब भाई साहब सूटेड बूटेड होके विधु विनोद चोपड़ा फ्लाइट में चढ़े। फ्लाइट से दिल्ली आए। पहली दफा फ्लाइट देखी थी विधु ने। जब दिल्ली आए तो होटल में रुके, और होटल में रुकने के बाद अगले दिन सम्मान लेने के लिए स्टेज पहुंचे। स्टेज पे आडवाणी और तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी खड़े हुए थे। तो आडवाणी जी ने वो लाल कलर का रिबन होता है ना, उसे ऐसे गले में डाला। विधु विनोद चोपड़ा जी आराम से ऐसे हाथ जोड़े हुए अच्छी सी स्माइल दे रहे थे, लेकिन ध्यान लिफाफे पे था जिसमें पैसा था। तो आडवाणी जी ने वो लिफाफा दिया। विधु विनोद लिफाफे को देख के जरा खुश नहीं हुए। जानते हैं क्यों? विधु विनोद जी को लग रहा था कि लिफाफा अच्छा खासा मोटा होगा। 4000 रुपए की इतनी भारी रकम है, 100 की नोट में भी रखेंगे तो 40 नोट बनती है भाई साहब, और 40 नोटों का लिफाफा अच्छा खासा मोटा होता है। ये तो बिल्कुल पतला सा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 100-200 में ही निपटा दे रहे हैं हमें। तो इधर आडवाणी जी और प्रेसिडेंट महोदय दोनों विधु विनोद चोपड़ा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और इधर विधु विनोद जी लिफाफा खोलने में मशगूल हैं। लिफाफा खोला तो प्राण सूख गए, माने कलेजा मुंह को आ गया। एक चवन्नी कैश नहीं थी उस लिफाफे में। 4000 रुपए तो दूर, एक चवन्नी, 1 रुपया नहीं था।
उसमें 4,000 रुपयों की एक पोस्टल एफडी रखी हुई थी। पोस्टल एफडी आप नहीं समझ रहे होंगे, मैंने 4,000 रुपयों का एक फिक्स डिपॉजिट का कागज रखा था, जिसके अनुसार 7 साल के बाद उन्हें 4,000 रुपयों का डबल यानी 8,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अभी तो 0 मिलेंगे। विधु विनोद जी को याद आने लगे वो लोग जिनसे उधारी ले लेके बड़े चौड़ में एरो की जीन्स और एरो की टी शर्ट पहन के विधु विनोद जी आए हैं। जाएंगे बंबई वापस तो यही एरो के कपड़े फाड़ फाड़ के मारेंगे सब, यही डर विधु विनोद जी को सता रहा था। तो जल्दी जल्दी आडवाणी जी को बुलाया। ये सब नाटक मंच पे ही चल रहा है। आडवाणी जी आए तो आडवाणी जी के कान में विधु विनोद ने कहा कि सर वो इनाम तो नगद राशि का था, ये तो पोस्टल एफडी है। तो आडवाणी जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, नगद आपको पैसा मिल जाएगा ना, 7 साल के बाद मिल जाएगा। तो विधु विनोद ने कहा नहीं नहीं, पैसे की बात तो अभी हुई थी। तो आडवाणी जी ने कहा अरे बेटा 7 साल के बाद आपको डबल मिलेगा ना, 4,000 का 8,000 मिलेगा, ऐसे ही दिए जाते हैं अवार्ड्स, यहाँ पे कोई कैश नहीं देता है। लेकिन विधु विनोद अड़ गए, मुझे कैश ही चाहिए, जब तक कैश नहीं मिलेगा मैं मंच से उतरूंगा नहीं। आडवाणी जी कह रहे थे बेटा मंच से उतर जाओ, दूसरे की बारी है। इधर नीलम संजीव रेड्डी जी का तब तक उद्बोधन समाप्त हो गया। इन्होंने देखा ये लड़का अभी भी मंच पे खड़ा है इतनी देर से, भाई सब लोग अवार्ड लेके गए नीचे, ये खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति जी आए, बोले व्हाट्स द प्रॉब्लम बॉय, मैंने समस्या क्या है बेटा। तो विधु विनोद जी ने अंग्रेजी तर्जुमा करके सारी समस्या उन्हें बताई। वो हंसने लगे, बोले बेटा इसका कैश मिल जाएगा, परेशानी किस बात की। अब विधु विनोद जी क्या बताएं, ये बताएं कि उधारी कपड़ा पहन के आए हैं। तो विधु विनोद जी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो नगद ही चाहिए, नगद ही चाहिए, जिद पे अड़ गए। तो आडवाणी जी ऊब गए और बोले कि ठीक है कल 11 बजे शास्त्री भवन आ जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अब विधु विनोद जी को शंका हो गई, माने सामने खड़ा मंत्री आपको अपने घर पे बुला भी रहा है। लेकिन विधु विनोद जी को शंका जानते हैं क्या हुई, उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आडवाणी जी इस प्लान में है कि कल उन्हें 11 बजे बुलाएंगे और फिर अपने बाउंसर से फेंकवा देंगे। मुझे लगता है फिल्मों में काम करते थे विधु विनोद जी तो सारे नेताओं को एकदम दलाल और भ्रष्ट समझते थे। आडवाणी जी बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन विधु विनोद जी को कहाँ पता था कि आडवाणी जी कैसे हैं। तो विधु विनोद जी राष्ट्रपति महोदय का इंटरप्शन कराने लगे इस मामले में। मतलब नहीं समझे होंगे आप। विधु विनोद जी नीलम संजीव रेड्डी का मोबाइल नंबर मांगने लगे, कहे आप हमें अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। अब नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति, ऐसे कैसे किसी को मोबाइल नंबर दे देंगे। उन्होंने कहा बेटा समस्या क्या है आपकी, वो मुझे बताइए। तो विधु विनोद जी ने कहा कि मान लीजिए कल आडवाणी जी ने हमें पैसा देने से मना कर दिया तो हम आपको फोन करेंगे और फोन करके कहेंगे कि देखिए देखिए आडवाणी जी पैसा नहीं दे रहे हैं, तब तो ये देंगे। नीलम संजीव रेड्डी हंसने लगे, बोले नहीं नहीं बेटा आडवाणी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, कल शास्त्री भवन जाइएगा आपका काम हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो आप राष्ट्रपति भवन आ जाइएगा, आपका काम वहां हो जाएगा। इसके बाद विधु विनोद जी मंच से नीचे उतरे। इतने विधु विनोद जी गले में लाल माला लटकाए, हाथ में पतला सा पोस्टल एफडी वाला लिफाफा लिए मंच से नीचे उतर रहे हैं। सामने ऑडियंस तालियां पीट रही हैं, लेकिन विधु विनोद की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। यह अंधेरा काली रात का अंधेरा था जो कल 11 बजे के पहले आने वाली थी। वही रात जनाब जिसके लिए हवाई जहाज में बैठ के विधु ने खूब हवाई किले बनाए थे। सोचा था 4,000 रुपए जेब में होंगे, पूरी दुनिया जहान मुट्ठी में होगा, दिल्ली की गलियों में घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अब क्या खाएंगे पिएंगे, जेब में पैसे तो थे नहीं, फूटी कौड़ी नहीं थी जेब में। अब क्या वो पोस्टल एफडी का कागज दिखा के अंडा पराठा मांगने जाएंगे दुकान पे, तो देगा नहीं। अब विधु विनोद चोपड़ा को यही टेंशन खाई जा रही थी कि पूरी रात कटेगी कैसे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। पूरी रात विधु भूखे रहे, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, बस रह रह के घड़ी की ओर देख रहे थे कि कब 11 बजे की टिक टिक हो और सीधा भाग के शास्त्री भवन पहुंचे। रह रह के आडवाणी जी पे गुस्सा भी रहे थे, नाहक पूरी रात इंतजार कराया, कल ही कैश दे देते, नगद देने में समस्या ही क्या थी, दे देते तो पूरी रात भूखे थोड़ी ना रहते, पूरी रात टेंशन में कटवा दी। भूखे हैं, भूख लगी है। इधर भूख आडवाणी जी के लिए गुस्सा पैदा कर रही थी विधु विनोद चोपड़ा के अंदर, और उधर हमारे आडवाणी जी अलग तमतमाए बैठे थे। बताओ अजीब लड़का है, 4,000 रुपए के लिए अड़ गया है। अरे एफडी तो दी जा रही है, 4,000 का 8,000 तो हो जाएगा, और ऐसे ही तो दिए जाते हैं पुरस्कार, समस्या क्या है। कल वहां उतनी बेइज्जती कराया, आज यहाँ समय जाया कर रहा है, मुझे निकलना कहीं और था, इसके चक्कर में शास्त्री भवन के भीतर बैठा हुआ हूँ। खैर 11 बजे वो घड़ी आखिर आ ही गई जब विधु विनोद चोपड़ा और लाल कृष्ण आडवाणी का आमना सामना हुआ शास्त्री भवन के भीतर। विधु को देखते ही आडवाणी बरसे, अब आ रहे हैं आप,
ये भारत के भविष्य हैं, 4,000 रुपयों के लिए अड़ जाते हैं, ये आगे जाके फिल्म निर्माता बनेंगे, 4,000 रुपए के लिए ऐसी बेइज्जती कराते हैं। अरे ऐसी क्या आफत आ गई थी? और आपके पिताजी कौन है? फोन लगाइए उन्हें, उनसे बात करूं मैं। ऐसा कैसे अपने लड़के को उन्होंने आपने शिक्षा दी है? 4,000 रुपयों के लिए कोई ऐसे अड़ता है? इतनी बेइज्जती कराता है? पूरे मंच पे खड़े हो गए थे आप, ये तमीज होती है? आडवाणी जी गुस्सा रहे थे और विधु विनोद जी के मन में आग लग रही थी कि बताओ, एक तो नगद पैसा नहीं दिया, पूरी रात से भूखा हूं, सुबह नाश्ता नहीं किया है, और ये महाशय सुना मुझे अलग से रहे हैं। विधु विनोद चोपड़ा ने तुरंत कहा, आपने नाश्ता किया है? आडवाणी जी सत्ते में आ गए, नाश्ता किया है माने? आडवाणी ने कहा, हाँ किया तो है, क्यों? विधु ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया है। पूछेंगे नहीं क्यों? आडवाणी हड़बड़ा गए, बोले क्यों? विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, पैसे नहीं थे मेरे पास। आडवाणी जी ने देखा विधु विनोद चोपड़ा ने एरो की टी शर्ट पहनी हुई है। आडवाणी भी कपड़ों के शौकीन थे तो एरो ब्रांड जानते थे, बड़ा महंगा होता है। आडवाणी बोले, अच्छा मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? एरो की टी शर्ट पहन के खड़े हुए हो और कह रहे हो कि खाना खाने के पैसे नहीं थे। विधु विनोद ने कहा, जनाब उधारी के हैं ये, इसी उधारी को चुकाने के लिए मिन्नतें कर रहा था आपसे कि 4,000 रुपए नगद दे दीजिए। अब जिनसे उधारी पे मैं ये टी शर्ट पैंट खरीद के आया हूँ, उनको जाके क्या पोस्टल एफडी दिखाऊं कि ना भाई तुमसे 60 रुपए लिए थे तो 60 साल के बाद 120 रुपए ले लेना, ये कहूं? इसीलिए नगद मांग रहा था। पूरी रात से भूखा हूं, कल रात भी कुछ नहीं खाया था, सुबह भी कुछ नहीं खाया था, यहाँ भूख लगी हुई है, आप मुझे डांट सुना रहे हैं। 4,000 रुपए मुझे नगद दीजिए जल्दी, मैं जल्दी जाऊं बम्बई, फोन आ रहे हैं उन लोगों के। आडवाणी जी 2 मिनट तक सोचते रहे, फिर हंसे, बोले नाश्ता करोगे? विधु विनोद चोपड़ा भूखे थे, बोले आप करवाएंगे तो कर लेंगे। आडवाणी ने कहा, क्या खाओगे? पराठा? विधु विनोद ने कहा, हाँ पराठा ही मंगवा दीजिए। आडवाणी जी ने कहा, अंडा भी लोगे साथ में? अंडा पराठा खा लो, क्या समस्या है? आडवाणी जी वैसे शाकाहारी थे, आपके लिए जान बता दूंगा, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा की पसंद के लिए आडवाणी जी ने अंडे का प्रस्ताव रखा। विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि मंगवा दीजिए तो खा लूंगा। इसके बाद LK आडवाणी ने उनके लिए अंडा पराठा मंगवाया, विधु विनोद चोपड़ा अंडा पराठा खाए, फिर दोपहर का खाना भी खिलवाया और फिर 4,000 रुपए भी दिए। आडवाणी जी ने हंसते हुए विधु विनोद चोपड़ा को विदा किया और इसके बाद विधु विनोद और आडवाणी का जब भी आमना सामना हुआ, आडवाणी खिलखिला के हंसते हैं उस किस्से को याद करके कि गजब का किस्सा था। अभी हाल ही में विधु विनोद चोपड़ा की एक फिल्म आई थी शिकारा, उसकी स्क्रीनिंग पे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को विशेष आमंत्रण दिया था। आडवाणी जी पहुंचे, विधु विनोद को देखते ही बोले, अंडा पराठा याद है विधु? विधु ने कहा, जी आडवाणी जी, अंडे पराठे के साथ साथ आपकी डांट भी याद है। तो ये आडवाणी और विधु विनोद चोपड़ा का एक शानदार पॉलिटिकल फिल्मी किस्सा था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना जरूरी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स आप तक पहुंचते